अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अजमत खान है। आज का जो हमारा लेक्चर है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और मास और वेट के दरमियान फर्क हमने देख लिया। आइए देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, किसे कहते हैं। इस हवाले से हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये लॉ बना क्यों, किस वजह से बना। तो जो इसके बनाने वाले बंदे हैं, जो फिजिशियन है, वो न्यूटन साहब हैं, सर आइजैक न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन ने जब देखा यूनिवर्स में कोई भी चीज, कोई भी फोर्स अकेला पाया नहीं जाता। याद रखो, यूनिवर्स में कोई भी फोर्स आइडेंटिकल नहीं है, अकेला पाया नहीं जाता। वो हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है? पेयर की फॉर्म में। पेयर मतलब जोड़े की शक्ल में, टू पेयर की फॉर्म में पाया जाता है। तो उसी बिना पर न्यूटन साहब ने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पेश किया। इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट कैसी है? न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक बराबर की मकदार का एक रिएक्शन होता है। हर एक्शन के लिए कोई बराबर की मकदार का एक रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, मैं क्या करता हूं, मैं इस पेन को ड्रॉप करता हूं, गिराता हूं। ये गिरेगा, ग्राउंड से हिट करेगा, और हिट करने के बाद अगर मैं एरोडायनेमिक इन्फ्लुएंस इसको निगलेक्ट करूं और इसके टकराने की वजह से, लेट्स सपोज मैं बात करता हूं कि जब ये टकराएगा, ग्राउंड इसके ऊपर भी एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को मैं कह सकता हूं रिएक्शनल फोर्स। मेरी बात समझ रहे हो? या दूसरी बात मैं करूं, एक बैलून है, एक बैलून के अंदर हमने एयर फिल की, क्या की? हवा भर दी। इस बैलून के अंदर हवा फुल फिल यानी भर दी गई है। और आपको मालूम है कि प्रेशर की डेफिनेशन छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस एरिया। अब ये गैस के छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे जर्रे ये बैलून की वॉल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और हमने इनिशियली इसको बंद किया हुआ है। अब एयर पार्टिकल्स क्या है? गैस पार्टिकल्स को हमेशा क्या दरकार होती है? कोई छोटा सा स्पेस मिल जाए, छोटा सा ओरिफिस मिल जाए, छोटा सा होल, उधर से वो एकदम से स्केप आउट हो। मेरी बात समझ रहे हो? हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें। बायो में एक टर्म पड़ी थी, डिफ्यूजन, याद आ रहा होगा। तो अब इधर अगर हम इस गुब्बारे को खोल दें तो एकदम से क्या होता है? एयर रश कर जाता है। किस तरफ? इस डायरेक्शन में। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एयर के पार्टिकल्स निकलेंगे तो ये क्या हो गया? एक्शन। तो इसकी वजह से ये जो गुब्बारा है ये क्या करता है? एक हिसाब से एक रिएक्शनल फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये जो गुब्बारा है ये अपवर्ड मूव करता है। और अपवर्ड क्यों किया? क्योंकि रिएक्शन हुआ। दूसरी बात, आप लोग एफएससी में जाओगे, एक रॉकेट प्रपल्जन के हवाले से पढ़ोगे, रॉकेट की मोशन के हवाले से पढ़ोगे। अगर मैं रॉकेट को ड्रा करूं, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये एक रॉकेट है। अब आप लोगों ने देखा होगा, साइंस फिक्शन मूवीज में भी देखा होगा, और उसके अलावा भी सिंपल लाइफ में भी अगर देखा है तो टीवी में भी देखा होगा। सिंपल लाइफ में तो वो बड़ा खुशनसीब बंदा है जो रॉकेट की मूवमेंट को अपने सरेआम आंखों से देख रहा हो। मैंने तो आज तक देखा नहीं, लेकिन टीवी में और साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है। उधर मैंने क्या देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम रॉकेट को स्टार्ट करते हैं, यानी इसको स्पेस की तरफ भेज रहे होते हैं, तो इससे लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होती हैं? गैसेस, एग्जॉस्ट। यानी ये एग्जॉस्ट है ना, ये कौन सी जगह है? EXHAST, एग्जॉस्ट है। यहां से हाई अमाउंट ऑफ गैसेस क्या होती हैं? निकलती हैं और ग्राउंड से हिट करती हैं।
क्या करती हैं, गैसेस ग्राउंड से हिट करती हैं, तो गैसेस ने ग्राउंड के साथ हिट किया तो क्या हुआ, एक्शन हुआ, जिसके रिएक्शन में अर्थ का जो सरफेस है वो इस रॉकेट के ऊपर क्या करता है, रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने की वजह से ये रॉकेट अपवर्ड मूव करता है और स्पेस की तरफ चला जाता है। बाकी किस तरह जाता है, इसकी मूवमेंट ज्यादा कब होती है, कम कब होती है, ये बातें एफएससी में पढ़ोगे, उसकी तरफ हमने जाना नहीं है। तीसरी एग्जांपल मैं दूं, फिर मैं डेफिनेशन को मजीद क्लियर करवाऊंगा। तीसरी बात, अब मैं चल रहा हूं, आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा, मैं यूं आगे आ रहा हूं और यूं पीछे जा रहा हूं। इस वक्त भी एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। मेरे पांव हैं, मेरे जो पैर हैं, अगर मैं मजीद बात करूं, मेरे जो पांव हैं, मेरे पैर जो हैं, वो ग्राउंड के ऊपर क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। और एक्शन करके मैं जैसे ही नेक्स्ट कदम बढ़ाता हूं, ये जो ग्राउंड है अगेन एक्शन की वजह से मेरे ऊपर क्या करता है, रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से मैं चल पाता हूं ग्राउंड में। मेरी बात समझ रहे हो? और एक और टर्म भी आती है फ्रिक्शन, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। तो कहने का जो मकसद है, इन तीनों एग्जांपल्स में एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन आता जा रहा है। अब इस चलने के एग्जाम्पल में एक्शन जितनी क्वांटिटी में होगा उतना रिएक्शन होगा। जितना इधर से एग्जॉस्ट से जितना गैस निकलेगा एक्शन करके ग्राउंड से टकराएगा, उतना ग्राउंड इसके ऊपर रिएक्शन करेगा। जितना बैलून में अमाउंट ऑफ एयर पार्टिकल्स स्केप आउट होंगे, वो एक्शन हुआ, उसके रिएक्शन में बैलून अपवर्ड मूव करेगा। तो मेरे कहने का क्या मकसद है, न्यूटन साहब के कहने का क्या मकसद है, वो ये कहना चाहते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक बराबर की मकदार का एक रिएक्शनल फोर्स होता है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब आप खुद देख लो, एयर पार्टिकल्स डाउनवर्ड है, मूवमेंट अपवर्ड है। रॉकेट के एग्जॉस्ट से गैसेस डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, तो रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा है। मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, लेकिन ग्राउंड को डाउनवर्ड पुश कर रहा हूं, तो ग्राउंड मुझे अपवर्ड पुश कर रहा है। अगर मैं बैकवर्ड ग्राउंड को पुश करते हुए, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जब हम ग्राउंड पे तेजी से चलते हैं तो हमारा जो फ्रंट ये वाला हिस्सा है, ये ज्यादा पावर से, ज्यादा प्रेशर से ग्राउंड के साथ टच करते हुए जो पिछला हिस्सा है ये थोड़ा सा उठने लगता है। हम तेजी जब चल रहे होते हैं तो हमने इस पर एक्शन किया, ग्राउंड हम पर रिएक्शन किया, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड मूव करने लगे। एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और कुछ बोर्ड्स में, कुछ बुक्स में इस तरह भी लिखा गया है, इसको इस तरह डिफाइन किया गया है, जरा डेफिनेशन लिख दो, एक्शन एंड रिएक्शन विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक डेफिनेशन ये भी है, एक्शन एंड रिएक्शन विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं बराबर की मकदार के होते हैं, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज न्यूटन थर्ड लॉ का जो कानून था, न्यूटन थर्ड लॉ के हवाले से न्यूटन साहब ने किस तरह अपने तीसरे लॉ को डिफाइन किया और जो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताए, उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।